नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 53 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है जो प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से जुड़े हुए हैं। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि प्रॉपर्टी डीलिंग से काम से जुड़े हुए के बावजूद इनका खुद का मकान नहीं हो पाया है। 53 वर्ष की आयु है इनकी। तो इनका सवाल भी है कि खुद का मकान होगा या नहीं होगा। तो मन में अपने कोई संदेह रखें, कोई संशय रखें, इससे पहले मैंने बता देना चाहता हूं कि इनका मकान अवश्य, खुद का मकान इनके लाइफ में अवश्य ही होगा। तो शुरू करते हैं इनकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण। इनके हाथ का साइज देखते हैं, कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। इनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है और डिसीजन लाइफ में कोई भी बहुत ही फास्ट लेते हैं। हाथ का रंग सकारात्मक है, गुलाबी है। तो ऐसा कह सकते हैं कि लाइफ में तरक्की भी है, लोग अवश्य ही करते हैं। गुस्सैल स्वभाव भी ऐसे लोगों का होता है। तो अब देखेंगे सभी फिंगर को। बुध फिंगर को अगर देखेंगे तो मोटाई तो ठीक ठाक है, ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत मोटी है। लंबाई भी ठीक ठाक है। जब भी ऐसी लंबाई हो जाती है तो अपने रोजी रोज़गार, जॉब, कैरियर, बिजनेस जो भी करते हैं उसको अच्छी तरह से कर पाते हैं। डॉक्यूमेंट, फाइलिंग, मैनेजमेंट जैसे कामों में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ही मेंटल वर्क ऐसे लोग बहुत अधिक कर पाते हैं जब इस तरह की फिंगर हो जाती है, बुध फिंगर। साथ ही मिलनसार स्वभाव भी इनका अवश्य ही होता है। गुस्सैल स्वभाव और मिलनसार स्वभाव दो अलग अलग बातें हैं। दोनों ही व्यक्तित्व इनके भीतर में हैं। अब देखिए, ये इनकी सन फिंगर और ये इनकी गुरु फिंगर, दोनों की लंबाई करीब करीब बिल्कुल इक्वल है। जब भी दोनों फिंगर की लंबाई इक्वल हो जाती है तो ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत विपरीत समय कभी भी नहीं आता। मतलब कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि बहुत ख़राब समय ऐसे लोगों की लाइफ में कभी भी नहीं आता। थोड़े बहुत असमंजस की स्थिति रह सकती है कभी कभी, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन परिस्थिति से बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता इनको जीवन में कभी भी नहीं है। उसके और भी कुछ कारण है। अब अगर इस शनि फिंगर को देखेंगे, इसकी लंबाई मोटाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही है। इनकी अगर सभी फिंगरों की गैप की बात करी जाए तो इनकी फिंगर में गैप नहीं है। मिलनसार स्वभाव है इनका। माता पिता, भाई बहनों से भी लगाव रखते हैं, लाइफ पार्टनर से भी लगाव रखते हैं। और तरक्की का ग्राफ भी अगर इनके देखते हैं तो सिर्फ बुध पर्वत थोड़ा सा डाउन ज़रूर है, लेकिन फिर भी तरक्की ऐसे लोग लाइफ में ज़रूर करते हैं। अब इनके हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि जो एक गैप बिल्कुल नहीं है। सबसे मेल जोल रखने का प्रयास करते हैं, रखते भी हैं। बाहर की दुनिया में हो, माता पिता, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, लाइफ पार्टनर से। उसका एक बहुत बड़ा कारण है इनके हाथ में जो लाइन है, इस लाइन को सीमियन लाइन कहा जाता है। जब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों मिलकर एक हो जाती है तो ऐसी रेखा को सीमियन लाइन कहा जाता है। आप जनरली किसी भी हाथ में अगर देखेंगे तो आपको इस तरह से रेखा दिखाई देगी। ये मान लीजिए इस तरह से हो जाती है हृदय रेखा, और ये मस्तिष्क रेखा, और ये फिर जीवन रेखा। लेकिन इनके हाथ में उस परिस्थिति का अभाव है। इनके हाथ में रेखा कुछ इस तरह से चल रही है। जीवन रेखा तो ठीक है, उसी तरह से है, लेकिन ये माइंड लाइन इनके हाथ में नहीं है। उस माइंड लाइन को प्रकृति ने, कुदरत ने, ऊपर वाले ने इनकी हार्ट लाइन में ही मिला दिया है। ये बन गई इनकी एक तरह से सीमेन लाइन, पूरी तरह से सीमेन लाइन्स कह सकते हैं इसको। इससे समुद्र शास्त्र में कपि रेखा का नाम भी दिया गया है। तो जब भी इस तरह की परिस्थिति बनती है तो ऐसे लोग बहुत ही भावुक होते हैं। अब भावुक होते हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी जो ये सीमेन लाइन का झुकाव है ऊपर की ओर ज़्यादा है। और जब भी
इस तरह से ऊपर की ओर झुका हो जाता है सीमेन लाइन का, तो ऐसे लोग मन से बहुत भावुक हो जाते हैं। कोई भी काम मन से लेते हैं, भले उनमें इनका फ़ायदा हो या नुकसान हो। अगर वहीं कहीं ये लाइन इनकी इस तरह से डाउन हुई होती तो कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति माइंड से काम लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग दिमाग से ज़्यादा दिल से काम लेते हैं। और यही कारण है कि 53 वर्ष की आयु के बाद अपना स्वयं का मकान नहीं है इनके पास में। दयालु स्वभाव है इनका, गुस्सैल स्वभाव भी है, लेकिन दयालुता भी इनके भीतर बहुत हद से ज़्यादा भरी हुई है। ये जब सब फिंगर आपस में सट जाती है तो इस सभी फिंगरों को सटना ही अपने आप में दयालु स्वभाव को बताता है। रुपया पैसा रोक पाने में सक्षम होते हैं ऐसे लोग, लेकिन खर्चों की अधिकता के कारण हमेशा धन की तंगी भी ऐसे लोगों के लाइफ में बनी हुई रहती है। इनकी सभी फिंगरों पर इस तरह से खड़ी लाइनें हैं जो हस्तरेखा विज्ञान में अच्छी मानी जाती है। एक एनर्जी माउंट का, एनर्जी टावर का काम करती है इस तरह की खड़ी लाइनें, और इनकी सभी फिंगरों पर है। तो हाथ बेहद सकारात्मक है, और कोई भी चिन्ह मुझे ऐसे नहीं नज़र आते कि इनका मकान ना बने खुद का। तो मकान इनका अवश्य ही बनेगा, और भी कई कारण हैं, मैं आगे स्टेप बाय स्टेप अवश्य ही बताऊंगा। तब देखते हैं इनका अंगूठा। दूसरे पिक्चर पर चलते हैं, उस पर इनका अंगूठा ज़्यादा अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, ये इनका लेफ़्ट हैंड है। स्पेशल अंगूठे के लिए ही इनका लेफ़्ट हैंड लिया मैंने। अब इनका अंगूठा देखिए, जब इतना मोटा अंगूठा हो जाता है और पीछे की तरफ घूमा भी हुआ है, तो पीछे की तरफ घूमना तो दयालु स्वभाव को बताता है, लेकिन जब इतना मोटा अंगूठा हो जाता है तो ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। इनकी तर्क क्षमता बहुत ही प्रबल होती है, अपनी बात सामने वालों को समझा पाने में बहुत ही अच्छी तरीके से सफल हो जाते हैं। इच्छा शक्ति तो इतनी मजबूत कि जिस भी काम के पीछे पड़ गए उसको पूरा करके ही दम लेंगे ऐसे लोग। और संतान सुख भी इनके जीवन में होता है अवश्य ही, पुत्र हो पुत्री हो, लेकिन संतान सुख ऐसे लोगों की लाइफ में ज़रूर रहता है। अब इस हाथ में अगर देखेंगे तो एक बहुत अच्छा खासा एम का साइन भी बनता है इनके हाथ में, लेफ्ट हैंड में है। तो एम का साइन जब किसी के हाथ में बनता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली व्यक्ति की श्रेणी में भी आते हैं। गुरु माउंट पर इनके प्रोग्रेस लाइन भी है जो कि तरक्की को बताती हैं। तरक्की भी ऐसे लोग अवश्य ही करते हैं। इनकी तरक्की थोड़ी लेट लाइफ में कह सकते हैं दोनों हाथ को देखकर। अब लेफ्ट हैंड ले ही लिया है तो मैं बताता हूँ आपको कि इनकी जो भाग्य रेखा है, एक तरह से कह सकते हैं कि वह राहु क्षेत्र से शुरू हो रही है इस तरह से भाग्य रेखा, और उस हाथ में भी ऐसी कंडीशन बन रही है कि इनका भाग्य उदय लेट होता हुआ दिखता है। और इसकी अगर एज कैलकुलेशन को करते हैं तो 40 प्लस के आसपास ऐसा लगता है इनके लाइफ में ज़्यादा सकारात्मकता आई होगी, और उसी एज के आसपास में इनका लक ने इनका साथ देना शुरू किया होगा, और ठीक ठाक सी पोजीशन में अभी ये चल रहे हैं। लेकिन इनका आगे का समय इससे भी अच्छा रहने वाला है इनकी भाग्य रेखा के आधार पे मैं कह सकता हूँ। अब देखिए, केतु पर्वत पर एक अच्छा खासा फिश का साइन भी बन रहा है। जब भी फिश का साइन बनता है किसी व्यक्ति के हाथ में तो ऐसे लोगों को विदेश यात्रा से लाभ, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, अचानक धन लाभ, शेयर या लॉटरी से भी लाभ ऐसे लोगों को होता है। तो कोई ना कोई गुड लक इनके लाइफ में ऐसी ज़रूर होगी कि ये फिश का साइन इनको अच्छा खासा धन लाभ अवश्य ही कराएगा। अब इनकी व्यापार रेखा को भी देखते हैं तो लंबाई अच्छी खासी व्यापार रेखा की, जीवन रेखा से ही निकलती हुई व्यापार रेखा है इनकी। लेकिन जब जीवन रेखा से व्यापार रेखा निकलती है तो इसका एक नकारात्मक पक्ष ये है कि उस एज के आसपास आकर व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना भी करना पड़ता है। अब इसको अगर काउंट करेंगे तो यह एज 60 प्लस की एज के आसपास में इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। मणिबंध रेखाओं को देखेंगे तो बहुत बढ़िया चल रही है, और ऐसा लगता है कि हाथ की कलाई के पीछे की ओर भी घूम रही हैं रेखाएं। तो इन रेखाओं को भी बहुत शुभ माना जाता है मणिबंध रेखाओं को। जब भी यह अगर कलाई के पीछे की तरफ घूम जाए तो यह अच्छा लाभ देती है। ज़मीन जायदाद के लिए कहें, धन के लिए कहें, संतान के लिए कहें, तो एक
अच्छा खासा प्रोग्रेसिव हैंड है इनका, कुछ नकारात्मकता भी अवश्य है जिनका जिक्र भी मैं करूँगा अवश्य ही आगे। तो इस बात को लेकर तो निश्चित रहे कि मकान इनका बनेगा, ऐसे कोई मुझे चिन्ह नहीं दिखाई दिए कि मकान ना बने। एक ये ट्रायंगल नुमा आकृति यहाँ बन रही है, इसको भी संपत्ति से जोड़कर देखा जाता है। अब चलते हैं वापस उसी हाथ में, ये आ गए वापस उसी हाथ पर। अब देखते हैं इनके सभी माउंटों को, सभी पर्वतों को। सबसे पहले देखेंगे बुध पर्वत। स्पेस अच्छा है, खड़ी लाइनें भी चल रही हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि रुपया पैसा आता है जाता है, खर्च होते रहता है, पैसा आते रहता है। इस तरह की कंडीशन इनके लाइफ में बनी हुई है। सन माउंट को अगर देखेंगे तो सन माउंट दबा हुआ है, किसी की कितनी भी हेल्प कर ले लाइफ में, इनको बदले में कोई एहसान इनका नहीं मानता। ऐसे लोगों का जब भी सन माउंट थोड़ा दब जाता है, और मिडिल एज के बाद ही ऐसे लोगों को उचित यश, धन और मान सम्मान सब कुछ मिलता है। अब अगर शनि माउंट को देखेंगे तो शनि माउंट भी इनका दबा हुआ है। दबा हुआ शनि माउंट अच्छा नहीं माना जाता है। जब भी शनि माउंट दबेगा तो मन में नकारात्मक भाव को दिखाता है, लेकिन जिस हिसाब से रेखा चल रही है, रुपये पैसे के लिहाज से कह सकते हैं कि आने वाला समय अभी के हिसाब से ज़्यादा ठीक रहेगा इनके लिए। इस फिंगर पर एक लोहे का रिंग पहने, इस फिंगर पर एक तांबे का रिंग पहने। ये सन फिंगर, ये शनि फिंगर, तो इस पर तांबे का पहनना है, इस फिंगर पर तांबे का पहनना है और इस फिंगर पर लोहे का पहनना है। अवश्य ही अनुकूलता इनके लाइफ में आएगी। तो अब देखेंगे इनका गुरु माउंट। गुरु माउंट का उभार बाहर की तरफ थोड़ा सा डाउन लगता है, तो ऐसा कह सकते हैं कि पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कमतरता, थोड़े बहुत मनमुटाव भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। खड़ी लाइनें चल रही है तो इनको तो अच्छा माना जाता है। गुरु पर्वत पर जब भी खड़ी लाइनें चलती हैं तो अच्छा माना जाता है। एक स्क्वायर साइन भी मुझको यहाँ पे बनता हुआ लगता है। पिक्चर बहुत क्लियर ज़्यादा नहीं है, ये अपने हाथ में भी देख सकते हैं। अगर ये साइन बन रहा है तो इसको भी धन संपत्ति मकान से जोड़कर देखा जाता है, तो मकान तो इनका अवश्य ही बनेगा। फिर दोहराता हूँ मैं, मकान के लिए निश्चित रहिए, मकान इनका लाइफ में अवश्य ही बनेगा और वह गुड लक 5 साल के अंदर आने की संभावना मुझको लगती है। तो अब देखेंगे इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा अच्छी खासी चल रही है घूमकर। वही मिडिल एज के बाद में इस हाथ में भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है इनको, और कह सकते हैं 70 प्लस की एज इनकी रहने वाली है। अब अगर मंगल पर्वत को देखेंगे तो मंगल पर्वत इनका जो अंदरूनी मंगल है थोड़ा सा दबा हुआ है। अंदरूनी मंगल पर्वत नज़दीकी रिश्तों को लेकर बहुत ही मायने रखता है। नज़दीकी रिश्तों को लेकर बहुत ही भावुक हैं ये, ऐसा कह सकता हूँ मैं इनका मंगल, अंदरूनी मंगल देखकर। बाहरी मंगल भी अच्छा है, आत्मविश्वास होता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, भाषा शैली व्यापार वाणिज्य के प्रति आकर्षक होती है ऐसे लोगों की। अब एक लाइन मुझे बहुत अच्छी दिखी इनके हाथ में, जिस फील्ड में है ये, मंगल पर्वत से एक रेखा निकलकर जा रही है इस तरह से सूर्य माउंट के आसपास। तो ये रेखा इनको नेम फेम, यश, धन, मान सम्मान दिलाने का काम कर रही है, तो अच्छी रेखा इसको इस हाथ में मान सकते हैं। कुछ राहु रेखाएं भी हैं जिन्होंने इनको अवश्य तकलीफ दी। ये इस तरह से रेखाएं जब आती है, व्यक्ति तन मन और धन से परेशान अवश्य ही हो जाता है। एक लाइन इस तरह से भी निकल के जा रही है बुध पर्वत की तरफ, तो इसको भी अच्छा माना जा सकता है। लाइन थोड़ी बहुत नेगेटिविटी अवश्य है इसमें, लेकिन फिर भी सकारात्मक नकारात्मक मिले जुले परिणाम इस तरह की रेखाएं देती हैं। संघर्ष के साथ लाभ की परिस्थिति कह सकते हैं इस तरह की रेखाओं को। लग्जरियस साधन अवश्य इकट्ठा कर पाते हैं अपने बलबूते पर ऐसे लोग, जब इस तरह से डार्क रेखाएं चलने लगती हैं। शुक्र माउंट का इतना ज़्यादा उभरा होना और यहाँ पर ये नकारात्मकता होना इस बात का संकेत है कि अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण ऐसे लोगों में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है।
तो इससे इनको बचने की आवश्यकता है। ये अगर इनका भाग मैं देखता हूँ तो मुझको दूषित लगता है। इन्वेस्टमेंट का नॉलेज भी होता है ऐसे लोगों को, लेकिन ये जो परिस्थिति है अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा आकर्षण वाली मानी जाती है। चंद्रमाउंड की अगर बात करेंगे, चंद्रमाउंड तो पूरी तरह से खाली लगता है मुझे। धार्मिकता बहुत ज़्यादा नहीं है इनके मन में, या ऐसा भी कह सकते हैं मध्यम धार्मिकता है। बहुत अधिक धार्मिक व्यक्तित्व इनका, इनके हाथ को देखकर कह सकता हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं है ये। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का जिक्र अगर चला था तो यहाँ पर भी वही फॉर्मेशन दिखाई पड़ती है कि 60+ की एज के बाद में इनको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ता है। जब भी इस तरह से हार्ट लाइन या माइंड लाइन पर यह डॉट नुमा आकृति बनती है तो इसको स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है। अच्छे परिणाम इसके नहीं रहते हैं। इनके हाथ में एक अच्छी खासी संजीवनी रेखा का टुकड़ा भी है। ये इस रेखा ने इनको लाइफ में प्रोटेक्शन अवश्य ही दिया होगा। जब भी संजीवनी रेखा किसी के हाथ में होती है, उसकी जितनी लंबाई होती है, जिस एज तक वो लाइफ लाइन को कवर करती है, उस एज तक यह संजीवनी रेखा जिसके भी हाथ में होती है उसको प्रोटेक्शन देती है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से व्यक्ति निकल जाता है और उसे आभास होता है कोई सकारात्मक शक्ति है जो उसका भला चाहती है। और ये संजीवनी रेखा ने इनका साथ 40+ की एज तक दिया और बिल्कुल बराबर दिया। ये अगर बीती घटनाओं को याद करेंगे तो इन्हें आभास होगा कि किस तरह से किसी भी मुसीबत से सकुशल बाहर निकले। इनके जीवन रेखा पर मुझे यह ट्रायंगल दिखाई पड़ा इस तरह से, तो इसको भी अच्छा माना जा सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट इन्होंने अपनी लाइफ में अवश्य ही किया होगा। कोई रोजी रोज़गार का अच्छा साधन इनके जीवन में आया होगा। जब भी इस तरह से ट्रायंगल बनता है लाइफ लाइन पर तो इसको अच्छा माना जाता है। और वहीं इस तरह से ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसके भी प्रभाव अच्छे कह सकते हैं। ट्रायंगल का ऐसा उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि जहाँ भी बनेगा अच्छा माना जाता है ट्रायंगल को। तो कह सकते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट इन्होंने अपने लाइफ में अवश्य ही किया होगा जिसके चिन्ह इनके हाथ में दिखाई पड़ रहे हैं। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो इसका मतलब यह कतई नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा घर, कोई बंगला, कोई प्रॉपर्टी इन्होंने अपने लाइफ में कवर की होगी। इसका मतलब ऐसा भी होता है कोई रोजी रोज़गार का साधन शुरू किया इन्होंने उस एज पर, कोई दुकान खरीदी या कोई बिजनेस की लाइन इनके लाइफ में अचानक आई। इस तरह के संकेतों को जोड़कर भी इन चिन्हों को देखा जाता है। हाथ में विद्या रेखा है इनके, अवश्य ही कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके भीतर है। अब अच्छी खासी एज हो चुकी है इनकी, 53 साल के हैं ये। तो उस एज इस आर्टिस्टिक क्वालिटी को अगर अपने लाइफ में रूटीन में लाइफ की शामिल करते हैं तो इसके अच्छे बेनिफिट इनके जीवन में अवश्य ही इनको मिलेंगे। इनके दोनों हाथ में मुझको अंगूठे पर बुद्धाई की आकृति दिखी। ये जब भी बुद्धाई बनता है किसी व्यक्ति के हाथ में, इसे भगवान गौतम बुद्ध की आँख कहा गया है हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार। और जब भी किसी के हाथ में बनता है तो ऐसे लोगों के लाइफ में 40+ की एज के बाद ही सकारात्मकता आती है। और इनके हाथ को देखकर कह सकते हैं कि 40+ की एज में ही इनके लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिविटी आई, सकारात्मकता आई इनके लाइफ में। इनके लेफ्ट हैंड पर भी यही बुद्धाई मुझको दिखाई पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ उनका लेफ्ट हैंड, ये इनका लेफ्ट हैंड है, इस पर भी वही बुद्धाई की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो जब भी बुद्धाई किसी के हाथ में बनता है तो ऐसे लोगों की छठी इंद्री सक्रिय होती है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे लोगों को पहले से ही हो जाता है।
तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।